फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए आज हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। वैसे तो बिहार बीएड 2020 का एडमिशन हो ही गया और होने ही वाला है। तो अब आ रहा है बिहार बीएड 2021 और 2021 के बारे में बात करते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे आप पास कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितने एज होते हैं, कितना फ़ी होता है, क्या होता है, कैसे शुरू से लेकर अंत तक आपको सारी प्रोसेस मैं बताऊंगी। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मेरी वीडियो पे अंत तक बने रहना पड़ेगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और पुराने हैं तो बस एक लाइक बनता है, वो लाइक कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगी आपसे। सबसे पहले बिहार बीएड एप्लीकेशन फॉर्म आता कब है, सिलेबस क्या क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे, एग्ज़ाम डेट्स क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एडमिट कार्ड क्या होगा। 2020 में कोरोना के कारण बहुत लेट एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन बट ऐसा होता नहीं है। इस बार लेट हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको आगे भी एग्ज़ाम ये लेट ही होगा। तो ये लेट वगैरह एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो आपको सारी जानकारी अभी तुरंत पता चलेगी। बस ओनली आपको अपने कीमती समय 5 मिनट ही देना है। तो स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा फरवरी के पहले वीक में। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लास्ट डेट रहता है फरवरी के सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। फिर पेमेंट आपको फर्स्ट वीक तक आपको करना पड़ता है मार्च में। अभी नोटिफिकेशन ये आने ही वाला है फरवरी में। इसकी नोटिफिकेशन जनवरी में ही अपलोड कर दी जाती है या फरवरी में। फरवरी से मार्च तक इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड कब होता है, तो सेकेंड वीक ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के सेकेंड वीक में इसका एडमिट कार्ड आ जाता है। टोटल इस प्रोसेस में आपको 4 से 5 महीने लगते हैं। बिहार बीएड एग्ज़ाम डेट कब होता है, तो अप्रैल से मई में इसका एग्ज़ाम भी होता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इससे बिहार बीएड फॉर्म को कौन से लोग भर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिहार बीएड को वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन 2021 से पहले कर चुका है या अपीयरिंग भी हो, उन लोगों के लिए भी ये है। 2021 में भी जिनका रिजल्ट आ चुका होता है फॉर्म से पहले, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बस पास होने चाहिए और आपका मिनिमम मार्क्स क्या है, 50% होना चाहिए। किसी भी बैचलर डिग्री के पास डिग्री होनी चाहिए और आप उसमें बस 50% अंकों से पास करने चाहिए। यहाँ पे देखिए, जो रिजर्व कैटेगरी हैं तो उनको 45%, SC ST वाले को 45% ही होता है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% का मार्क्स चाहिए ही। फिर द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड द इंटरेस्ट गेटिंग द एडमिशन। जो कैंडिडेट बीएड का एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं वही कैंडिडेट बस एडमिशन ले सकते हैं, उसके अलावा कोई एडमिशन नहीं ले सकता है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म के फ़ी के बारे में, कितना पैसा लगता है। एप्लीकेशन फ़ीस की कितनी होती है, तो एप्लीकेशन फ़ी ऑफ द जनरल ओबीसी कैटेगरी को 1000 लगते हैं। अगर आप ओबीसी हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, पीएच हैं, अगर ओबीसी में भी आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 750 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यानी कि आप सुन लीजिए, अगर आप जनरल ओबीसी में हैं, जनरल हैं और ओबीसी हैं तो आपको 1000 पे करना है। अगर एप्लीकेशन पे ओबीसी हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, पीएच कैंडिडेट्स हैं, इन सबको 750 देना है। फिर एप्लीकेशन फ़ी SC ST वालों के लिए 500 है। अब इसके आगे हम जानते हैं। फिर एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको बता दी हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है जनवरी के लास्ट डेट से और सबमिटिंग एप्लीकेशन यानी कि फरवरी से लेकर मार्च तक आपको 1 महीने का टाइम रहता है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब बात करते हैं हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो अभी तक इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ही होता है, यानी कि आपको पेपर और पेन लेकर जाना पड़ेगा। पेन पेपर से लेकर OMR सीट को आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, उसको गोल गोल ऐसे फिलअप करना पड़ेगा। फिर ड्यूरेशन टाइम 2 आवर होती है और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश होती है, यानी कि दोनों लैंग्वेज में रहता है। अगर आप बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश में भी इसकी सुविधा है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो हिंदी आती है तो हिंदी में भी। इसमें टोटल कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको रखना। टोटल 120 नंबर का होता है और मैक्सिमम में इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें कभी भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए आप पूछती हूँ तो इसमें आता क्या क्या है, तो इंग्लिश आता है। फिर जिस इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो रीडिंग RC आते हैं, एंटो आते हैं, साइनो आते हैं, इडियम्स फ्रेज आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एरर करेक्शन आते हैं, स्पेलिंग एरर आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। बस इतने ही आते हैं। जनरल नॉलेज में सोशल इशू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 5 ईयर प्लान के बारे में आते हैं।
फिर आते हैं लॉजिकल एनालिटिक एंड रीजनिंग आते हैं फिर जनरल नॉलेज जो आपको मैं बता 5 ईयर प्लान जितने टॉपिक हैं इससे बाहर आप कुछ भी मत पढ़िए। फिर लॉजिकल रीजनिंग भी आते हैं, मैथ्स का 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। फिर साइलो आते हैं, कंक्लूजन आते हैं, ETC एट ऑल आते हैं। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें स्टूडेंट रिलेटेड इशू होता है, टीचर स्टूडेंट रिलेशन होता है, मोटिवेशनल होता है, डिसिपल होता है, लीडरशिप होता है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर एक सेक्शन आता है जनरल हिंदी में क्या क्या पूछा है, संधि, समास, मुहावरों और लोकेतियाँ, कहावत, गंधांश, रिक्त स्थानों को यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, व्याकरण, ग्रामर, उसमें समास वगैरह पूछे जाते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो टोटल मिलाकर इतने सारे आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आप जब पास करते हो, इस बार की कट ऑफ जो 2020 की कट ऑफ है वो कट ऑफ मैं आपको बता देती हूँ। तो हायर टॉप 111 नंबर पर इस बार के टॉपर हैं, यानी कि आप देख ही रहे होगे मेरे वीडियो में जितनी भी है, लास्ट में आप क्लास भी देख सकते हो, हर चीज़ का अलग अलग है। उसके बाद मैं पे क्लास भी करवाऊंगी, बट वो क्लास होगी अभी से नहीं, या तो 15 दिसंबर से, नहीं तो जनवरी से क्लास होगी, नए साल में नए उमंग के साथ। तो जितने भी लोग हो ये सारे के सारे आप जितने अच्छे मार्क्स लगाओ, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन विल, या तो आप अगर गुड मार्क्स अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, जिसमें मात्र 25,000 दोनों साल का फी रहता है। अगर आप लाते हो खराब मार्क्स 80, अब वो कट ऑफ के अनुसार अभी यहाँ पे क्वेश्चन, इस बार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान थे 2020 के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2021 के भी आसान हो। तो इस तरीके से है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा मार्क्स जाएगा। अगर आप गुड मार्क्स लाते हो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप थोड़े भी मार्क्स कम लाते हो तो फिर आपको वही प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जिसकी फ़ी आपको टोटल मिलाकर 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपए के आसपास लग जाएगी। तो आप क्या चाहते हो, पैसे ज़्यादा लगाना या पैसे कम लगाना, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आपको बीएड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई हो। धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।